हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ क्लास 10 सीबीएसई रिजल्ट 2021 का कैलकुलेट योर मार्क्स। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरे को जो चीज़ समझ में आ रही है, आप लोगों का बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई में। आप लोगों के लिए इतने सारे मैंने स्टडी मटेरियल भी अपलोड करी, लेकिन आप लोगों का उसमें रिस्पॉन्स इतना नहीं आ रहा जितना कि आप लोगों का रिजल्ट को से रिलेटेड रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। रिजल्ट को लेकर के आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश भी करी है कि मैं आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दूं, लेकिन स्टिल there are many students who are having lots and lots of problems and lots and lots of queries, and no doubt होनी भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों के बोर्ड का रिजल्ट है, उसके बेसिस पे आगे की बहुत सारी चीज़ें डिपेंड भी करती हैं। और कई सारे ये भी डाउट्स आप आ रहे हैं कि भाई आगे हमारे को क्या स्ट्रीम मिलेगी, क्या स्ट्रीम नहीं मिलेगी, मार्क्स कैसे आएंगे। अल्टीमेटली ये एक बहुत कॉमन सा आप लोगों को डाउट आता जा रहा है बार बार। तो इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मल्टीपल केसेस। और मल्टीपल केसेस इन द सेंस कि मैं आप लोगों के लिए 3 मेजर केस लेकर के आई हूँ, जिसके बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं कि आप लोगों के मार्क्स कैसे आएंगे, या आप खुद कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने मार्क्स। ऐसा नहीं है कि आपने जो कैलकुलेट करा उतने ही मार्क्स आएंगे। देखिए हो सकता है उससे थोड़े कम ही मार्क्स आएंगे, ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक लमसम आइडिया मिल जाएगा। उसके बेसिस पे आपको एक ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा कि हाँ अल्टीमेटली इसके नियर अबाउट मार्क्स आने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने आपने 70 सोच रखा था और सीधे ही आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा कहीं कभी भी नहीं होने वाला। थोड़े से कुछ मार्क्स में प्लस माइनस होगा जो कि सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी थी। तो सबसे पहले आज हम लोग जो चीज डिस्कस करेंगे, अल्टीमेटली 3 केस डिस्कस करेंगे। एक तो आएगा बेस्ट केस, दूसरा है एवरेज केस, और तीसरा है आप लोगों का वर्स्ट केस। बेस्ट केस का मतलब है इट इज बेसिकली फॉर टॉपर्स, जिसमें अगर आपके सबके फुल मार्क्स हैं, फिर आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर आएगा एवरेज केस। एवरेज केस का मतलब है ऐसा स्टूडेंट जो कि अल्टीमेटली एट द मिड जिसके मार्क्स आ रहे हैं। और फिर एक हम लोग वर्स्ट केस डिस्कस करेंगे जो कि एकदम ही बाउंड्री पास स्टूडेंट है। तो आप लोग जनरली या तो अपने आप को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप इसको फर्दर 5 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कि पहले जैसे कि मान लीजिए एवरेज एंड बेस्ट केस के बीच में अगर आप लोग आते हैं, या फिर आप लोग वर्स्ट एंड एवरेज केस के बीच में आते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोग किस पर्टिकुलर केस में आते हैं। प्लस आप अपने मार्क्स खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ये डाउट नहीं रहे कि कैसे कैलकुलेट होंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द बेस्ट केस। अब देखिए बेस्ट केस में मैंने सबसे क्लियरली क्या कर रखा है, हर जगह फुल मार्क्स ले रखे हैं। आप लोगों ने हर बार सुना तो था कि PT1 में 10 मार्क्स, हाफ ईयरली में 30 और प्री बोर्ड में 40। तो देखिए अल्टीमेटली क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके कई सारे PT1 हुए हैं, मान लीजिए 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, जितने भी हैं आप उसका एवरेज निकाल लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने माना किसी बच्चे के 25 में से 25 आ गए, क्योंकि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू इज द बेस्ट केस। तो मान लीजिए उसके 25 में से 25 ही आ गए, तो आपने क्या करना है, 25 में से 25 लेकर के मल्टीप्लाई बाय 10, यानी उसके 10 मार्क्स बन गए, ठीक है। फिर अगली चीज हाफ ईयरली हुआ। मान लीजिए आपके स्कूल में हाफ ईयरली 80 मार्क्स का था, और उस बच्चे के या आपके 80 में से 80 आते हैं। अगेन एज आई सेड दिस इज द बेस्ट केस। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर दीजिए, यहाँ पे आ गया 30। तो वो तो अंडरस्टूड है, जिस बच्चे के पूरे मार्क्स आएंगे उसके 10, 30 एंड 40 जो है वो पूरे ही आने हैं। अच्छा यहाँ पे बहुत अभी तक हम लोगों ने एक जो चीज डिस्कस नहीं करी थी, दैट इज योर इंटरनल मार्क्स। ये आज की डेट में आप लोगों के लिए देखा जाए तो दिस इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट फॉर यू, कि आपके स्कूल के खुद के टीचर्स आप लोगों को 20 मार्क्स अपने तरफ से इंटरनली भेज रहे होते थे सीबीएसई को। और इसका जो एक एवरेज है लमसम 99.9% मैक्सिमम स्कूल वाले 15 से 20 के बीच में ही भेज रहे होते हैं। जैसे वो लोग भी डिसाइड कर लेते हैं कि अगर कोई बच्चा बेस्ट है तो 20 आउट ऑफ 20, एवरेज है तो अप्रोक्सीमेटली 18, और वर्स्ट केस है तो फिर 15, है ना। ऐसा नहीं होता कि अपनी तरफ से टीचर्स भी बच्चों को फेल करके या बहुत मिनिमम मार्क्स दे रहे होते हैं, नहीं। जनरली सबने एक रेंज फिक्स कर रखी होती है। तो ये जो इंटरनल मार्क्स है दिस इज नियर अबाउट बिटवीन 15 to 20 ऑलवेज, ठीक है। तो देखिए अगर आप बेस्ट केस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं तब तो आपके क्या रहेंगे। अब आप इसमें थोड़े बहुत कम ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके 23 थे, 24 थे, जितने थे वो आप यहाँ पे लगा लीजिए। ऐसे ही मान लीजिए आपके 75 थे, 76 थे, जो भी थे वो आप यहाँ पे लगा लीजिए। वो इसी तरह से प्री बोर्ड के मार्क्स आप यहाँ पे लगा लीजिए, और फिर उसके बाद में इन सब का आप टोटल कर दीजिए। यानी ये जो आपने 10 मार्क्स निकाला, प्लस 30 मार्क्स निकाला, प्लस 40 निकाला, और प्लस 20 निकाला, यानी ये तो आ गए टॉपर के मार्क्स, यानी 100 आउट ऑफ 100। अब इसी तरह से आपके जो जो मार्क्स आए आप उस बेसिस पे आप ये वाला जो चार्ट है या इसके बेसिस पे आप अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए।
इसके बाद में बारी आती है एवरेज स्टूडेंट की। अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो अब हमने यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे जो एवरेज निकाला है वो इस तरह से निकाल दिया है कि जो बेस्ट मार्क्स है और जो बाउंड्री मार्क्स है डिवाइडेड बाय 2, तो वो 67 ही होता है, तो उसके बेसिस पे मैंने ये निकाला है। तो अगर हम एवरेज मार्क्स की बात करते हैं, अब इसमें आप कुछ भी मान लीजिए, मैंने एक रफ एग्जाम्पल लिया, एवरीथिंग इज रफ ओवर हियर, कि अगर मान लीजिए आपके 15 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 25, ठीक है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप लोगों के कितने हैं, उस हिसाब से आपको ये जितने बाय जितने हैं वो आपको खुद ही लिखने पड़ेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10 फिक्स रहेगा, इज इक्वल टू जो आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 15 को 25 से डिवाइड किया, मैं अज्यूम कर रही हूँ 15 मार्क्स आए थे बच्चे के एवरेज केस में, ठीक है। ऐसे ही हाफ ईयरली में उस बच्चे के 56 मार्क्स आ गए, क्योंकि ये सारे एवरेज मार्क्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। 56 उसको आपने 80 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया, 21 मार्क्स आ गए। और ऐसे ही प्री बोर्ड के अंदर उस बच्चे के मान लीजिए 44 आ गया, लमसम अब आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, फाइन। तो 44 मार्क्स है, डिवाइडेड बाय 80 करा, इनटू 40 कर दिया, ये आ गए आपके 22। अब क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे वो अप्रोक्सीमेटली 18 के करीब जाएंगे, 15 से 20 के बीच में हमने बोला था, तो यानी आप 18 के अप्रोक्सीमेटली मार्क्स मान लीजिए एवरेज स्टूडेंट के। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपने 4 मार्क्स निकाले इनको आपको ऐड करना है, यानी 6 + 21 + 22 + 18, ये आप सब करेंगे तो आपके बन जाते हैं 67 मार्क्स, ठीक है। दिस इज द एवरेज मार्क्स। अब आपको देखना आपकी कैटेगरी कहाँ आती है। अगर आपकी कैटेगरी इससे ऊंची है तो नो डाउट आपके 67 से 100 के बीच के मार्क्स बन जाएंगे। इससे अगर कैटेगरी बिलो है तो 33 से 67 के बीच के मार्क्स बन जाएंगे, फाइन। अब वर्स्ट केस भी देख लेते हैं। यहाँ पे वर्स्ट केस में क्या रहेगा कि जैसे मान लीजिए जो हम बोलते हैं ना सो कॉल्ड बाउंड्री पास बच्चे, तो उसमें क्या रहता है कि मान लीजिए अब सारे के सारे एकदम ही कम से कम मैंने मार्क्स ले रखे हैं यहाँ पे, कि मान लीजिए आपके PT1 में आए थे 10 मार्क्स आउट ऑफ 25, ऐसे ही तो इससे आपका बन गया 4। आप देखेंगे हर जगह फॉर्मूला सेम है, खाली मार्क्स कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। 16 डिवाइडेड बाई 80 करा, अगर मान लीजिए 16 मार्क्स आए थे हाफ ईयरली में, जो कि जनरली इस बार आप लोगों ने वैसे भी घर बैठ करके जब पेपर्स दिए थे तो नो डाउट बच्चों के मार्क्स अच्छे ही आए थे, है ना। तो 16 डिवाइडेड बाई 80 करा, मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया, इज इक्वल टू 6 मार्क्स आ गए। 16 डिवाइडेड बाई 80, यहाँ पे भी मैंने 16 ही मार्क्स मान लिए आपके, डिवाइडेड बाई 80, और इस बार 40 से मल्टीप्लाई करा, आ गए आपके 8। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि वर्स्ट केस था तो टीचर्स भी बच्चों के एकदम कम मार्क्स नहीं भेजते कभी भी। कोई स्कूल ये नहीं चाहेगी कि हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब आए, तो हम वर्स्ट केस में, या जो बच्चा बहुत एकदम ना के बराबर पढ़ रहा है तो उसके भी हम ये मान के चलते 15 मार्क्स तो टीचर्स भेज ही देते हैं। तो ठीक है, अब आप अगर इन सबको आप प्लस करेंगे तो दिस विल बी योर 4 + 6 + 8 + 15, दैट इज इक्वल टू 33। यानी जैसे अब कई सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए अप्रोक्सीमेटली 15 के करीब मार्क्स तो आपके स्कूल वाले ही भेज रहे हैं। यानी अगर आप देखें तो खाली ये 18 मार्क्स ही तो हैं जो आपको चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने घर बैठ करके पेपर दिए हैं जिसमें आपने PT1 भी दिया है, हाफ ईयरली भी दिया है, प्री बोर्ड भी दिया, उसमें भी इन सबका भी मिला करके आपके 18 नहीं आएंगे। आप खुद सोच करके देखिए, इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना। और एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, देखिए ये जो बच्चे हैं जिनका एकदम ही बिलो लेवल का जो केस होता है, उसमें टीचर्स यही चाह रहे होते हैं कि भाई बच्चे फेल नहीं हो, तो इन वाले बच्चों में तो रहेगा कि इनके मार्क्स कम ना करे जाएं। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाती हूँ तो यहाँ पे क्या है, जैसे इन बच्चों के 67 आए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ये कैलकुलेट कर दिया 67 तो आप बोलेंगे कि हमारे 67 ही आएंगे। इससे हो सकता है थोड़े मार्क्स आपके कम ही आए। द रीजन इज क्योंकि CBSE ने मॉडरेशन करने के लिए बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 67 के सीधा 37 हो जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। 67 से थोड़े से कम होकर के क्या पता 60 हो जाए, 57, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा कम नहीं आएगा, मतलब ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला। एक लमसम आइडिया जो है वो आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे ले सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। I'll give you maximum reply as more as possible. And I hope आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा. You can share it with your other friends. And thank you so much for watching this video and I'll see you next time.